नमस्कार मित्रों, सिविल पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो डिस्कस करने वाले हैं जिसका सब्जेक्ट है लैप स्प्लाइसेस या लैपिंग या एक दूसरे रॉड को जोड़ना। सभी आप जानते हैं, तो अक्सर आप देखते होंगे कि कहीं कहीं कुछ डिफरेंसेस नज़र आता है। तो वो डिफरेंसेस क्यों है, उसका कारण है दो आईएस कोड का भिन्न भिन्न स्वरूपों में उसका पालन होना। एक है आईएस कोड 456/2000 और जो सिंपल लोड के आधार पर है, और दूसरा है आईएस 13920/2016 जो सिंपल लोड के साथ साथ सिस्मिक इफेक्ट पर ही आधारित है, यानी भूकंपीय प्रभाव। इसके चलते ही दोनों में कहीं कहीं आपको अलग अलग तरह से नजर आता होगा कि कहाँ लैपिंग देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए। तो इस सब्जेक्ट पर पूरा हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। आइए हम समझते हैं लैप स्प्लाइसेस के बारे में। ये है एक बीम है AB जिस पर फैक्टर लोड लग रहा है 1.5। लोड क्या क्या चीज़ का है, लाइव लोड, डेड लोड और फिनिशिंग लोड। और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इन द व्यू ऑफ IS 456/2000 और 26.2.5.1 जो क्लॉज है इसका स्प्लाइसेस के लिए, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, एक AB एक बीम है और बीम के लिए ही हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से बनेगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग जो होता है ये बीच में होता है, और LAB जो देख रहे हैं ये क्लियर स्पैन है इसका। अब देखिए, अब ये क्लॉज कहता है कि आपको स्प्लाइसेस यानी कि लैप कहाँ देना है। तो ये कहता है कि आप टेंशन जोन में एवॉइड कीजिए, लैप नहीं दें। लेकिन ये कहता है कि अगर आपको आवश्यकता पड़ जा रही है, चूंकि लैप देना पड़ता ही है, चूंकि कोई भी जो मैन्युफैक्चर्ड लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट या रॉड जो होता है वह इतना नहीं होता है कि हर जगह जो है उसको हम लंबाई में बढ़ाते चले जाएं, या तो ऊंचाई में या लंबाई में शॉर्ट करता ही करता है। तो वहां हमको लैप करने की आवश्यकता होती है। तो एवॉइड तो कर दिया कि टेंशन जोन में एवॉइड कर दीजिए, नहीं दीजिए, ठीक है। दूसरा कहता है कि अगर आपको आवश्यकता है तो आप दे सकते हैं। कहाँ दीजिए? तो जहां आपका ज्वाइंट है, यानी कि जंक्शन पॉइंट है बीम या और दीवार, या बीम और कॉलम का जो जगह है वहां दीजिए। अगर वहां भी संभव नहीं है तो L/4 का जो डिस्टेंस है, अगर ये टोटल L है तो उसका 1/4 जो हिस्सा है उसमें आप दीजिए। अगर वह भी संभव नहीं है तो आप बीच में भी दे सकते हैं। लेकिन L/4 में अगर आप देते हैं तो कितना देना होगा आपको? LD क्या है? डेवलपमेंट लेंथ। जितना डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करके आएगा आप उतना ही लेंथ का लैप कर सकते हैं यहां पर। और मिडिल में भी आप दे सकते हैं। इसको आप एवॉइड नहीं कर सकते हैं कि मिडिल में अगर आ गया तो हम नहीं देंगे। अगर देना पड़ गया तो यहां भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये कहता है कि अगर यहां देना है तो यहां प्रिकॉशन लीजिए। आप क्या क्या प्रिकॉशन लेना है? तो यहां आपको L/2 वाले जगह में, यानी कि मिडिल पोर्शन जहां मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, जहां एवॉइड करना है नहीं पड़े, लेकिन अगर देना ही पड़ गया तो आपको 2LD देना है। यानी कि जो डेवलपमेंट लेंथ हम निकालेंगे उसका दुगुना लेंथ का यहां पर जोड़ लगाएंगे, लैप करेंगे। ये इसमें है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहां लैप स्प्लाइसिस। यहां भी जो फैक्टर लोड होगा ये होगा 1.2। यहां भी लाइव लोड होगा, डेड लोड होगा और फिनिशिंग लोड होगा। एक और लोड इसमें एडिशन कर जाएगा। वो लोड कौन सा एडिशन हो जाएगा? सिस्मिक इफेक्ट, भूकंपीय प्रभाव। यदि ये स्थिति बनती है तो क्या होगा? तो हम देखते हैं, ये एक AB एक बीम है। तो देखिए, भूकंपीय प्रभाव जब होता है तो क्या होता है? हिलना शुरू हो जाता है वस्तुओं का। पंखा हिलता हुआ आपने देखा होगा, बल्ब हिलता हुआ, यहां तक कि बिल्डिंग भी हिलने लगता है। तो क्या होता है? ये इफेक्ट होता है भूकंप का। ये देखिए AB बीम है, ये स्वे टू राइट है।
दाहिने दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज अगर आ रहा है तो यहां पर जो है देखिए सैगिंग और ये हॉगिंग, सैगिंग मोमेंट एंड हॉगिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है ये काम करने लगता है। यहां पर क्या काम करता था, यहां पर काम करता था डेड लोड, लाइव लोड और फिनिशिंग लोड के चलते बेंडिंग मोमेंट काम सिर्फ करता था, लेकिन यहां पर एडिशन हो गया सिस्मिक इफेक्ट का, तो यहां पर जो है सैगिंग एंड हॉगिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस काम करता है। ये हो गया स्वे टू राइट की स्थिति में। स्वे टू लेफ्ट भी हो सकता है, क्योंकि किधर से भूकंप आएगा इसका तो पता नहीं है, तो स्वे टू लेफ्ट यदि होता है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो यहां देखिए यहां भी शैगिंग हो रहा है और फिर यहां आके हॉगिंग हो रहा है। ये बीच वाला जो पोर्शन है ये लगभग एज्यूम किया जाता है कि ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इस केस में कहता है कि आप जो ये जंक्शन पॉइंट पर, जहां इस केस में कहता है कि आप दे सकते हैं लैपिंग, यहां टोटली ये अवॉइड करने के लिए कहता है। क्यों? क्योंकि यहां जो शियर फोर्स का जो इफेक्ट होगा ये दोनों जगह जो इस केस में कैलकुलेशन होगा उससे डिजाइन शियर फोर्स कहीं ज्यादा लगेगा यहां पर, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, स्वे हो रहा है, झटका दिया जा रहा है, हिलाया जा रहा है, इसको प्रभावित किया जा रहा है। तो कहता है कि यहां तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए, यहां कहता है कि दीजिए, यहां कहता है 100% के रेट से अवॉइड कीजिए। यानी कि 2D जो है, 2D क्या हो गया, ये D है, तो ये 2D में ये डेप्थ ऑफ बीम है, ये कवर है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम इसको कहिए, तो 2D एरिया में तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए। और दूसरा भी कहता है जहां फ्लेक्चरल स्थिति है, L/4 का वो हिस्सा है, ये टोटल L अगर है तो ये L/4 चौथाई हिस्सा, ये L/4 चौथाई हिस्सा और L/2 ये हाफ हिस्सा। तो कहता है कि L/4 हिस्से में भी नहीं दीजिए, 2D हिस्से में भी आप लैपिंग नहीं दे सकते हैं। तो आप कहां देंगे, जहां एज्यूम किया जाता है कि न्यूट्रलाइज हो जाता है। इस केस में इस कोड के मुताबिक 13,920/2016 का 6.2.6.1 जो इसका क्लॉज है, ये कहता है कि ये दोनों इंड में बिल्कुल नहीं दीजिए और L/4 डिस्टेंस में भी बिल्कुल नहीं दीजिए। आपको देना है तो आप ये L/2 जो हिस्सा है इसमें आप दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं, LD का मतलब क्या हो गया, डेवलपमेंट लेंथ। कैलकुलेट करेंगे जो भी रॉड लगा हुआ है हमको टेंशन जोन में, 12 mm का, 16 mm का, 20 mm का जो भी रॉड है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे डेवलपमेंट लेंथ। तो उस डेवलपमेंट लेंथ के बराबर हम यहां पर लैपिंग करेंगे। LD और 35 व्हिच एवर इज ग्रेटर, दोनों में जो ज्यादा होगा वो हम यहां पर लगाएंगे। अब आइए, अब दोनों में डिफरेंसेस तो पता चल गया, अब कॉमन क्या है दोनों में ये हम डिस्कशन करेंगे। कॉमन इसमें है कि दोनों केस में आपको स्टैगर्ड लगाना है, यानी कि एक जगह में नहीं लगाना है। एक सपोज कीजिए एक ज्वाइंट यहां हो गया तो दूसरा ज्वाइंट जस्ट यहां नहीं लगाना है, जस्ट इसके बगल में लगाना है। कितना, तो कम से कम आपको 150 mm से 200 mm यानी कि 6 से 8 इंची हट के लगाना है। यहां थोड़ा सा गलत हो गया है और इसको इधर आना चाहिए था, ठीक है। और क्या करना है, इसमें जो ज्वाइंट करेंगे तो इसमें एक दूसरे से ज्वाइंट करेंगे तो उसमें कम से कम 6 mm डायमीटर का जो बार है उससे इसको बांधेंगे, गांठ लगा के बांधेंगे या ज्वाइंट करेंगे इसको। और उसका पिच क्या होगा, पिच जो है 4 इंच सेंटर टू सेंटर, यानी कि 100 mm सेंटर टू सेंटर से कम नहीं होगा। यहां देख रहे हैं ये जो लगा हुआ है, यहां जो ज्वाइंट करेंगे एक दूसरे से उसकी दूरी 100 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और क्या कॉमन है, कॉमन ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप 2 रॉड को ही, अगर 4 रॉड है तो 2 रॉड के करेंगे, यानी कि 50% में ही आप लैपिंग करेंगे। 6 है तो 3 में करेंगे, 8 है तो 4 में करेंगे। इससे ज्यादा में आप टेंशन जोन में लैपिंग नहीं कर सकते हैं। और दूसरा क्या कॉमन है, दूसरा कॉमन है कि
जहां भी आप लैपिंग करेंगे उसमें जो आप स्टाइरअप लगाएंगे, स्टाइरअप का मतलब हो गया चूड़ी भी बोलते हैं, हुक भी बोलते हैं, जो एक दूसरे से उसको बांध के रखता है, तो उस स्टाइरअप की दूरी 150 mm सेंटर टू सेंटर से कम नहीं होना चाहिए, और स्टाइरअप का जो डायमीटर होगा बार का वो 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये दोनों कॉमन हो गया। और दूसरी चीज क्या है, इस केस में कम से कम 2 बार 12 mm का नीचे रहेगा जिसमें कोई लैपिंग नहीं होगा, और इस केस में 4 बार, 2 बार नीचे बॉटम में और 2 बार ऊपर टॉप में। इसमें किसी भी स्थिति में आपको लैपिंग नहीं करना है। बस यही इसमें डिफरेंस है और यही इसमें समानता है। तो मित्रों, यही था ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार का वीडियो अगर आपको चाहिए तो बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।